Good morning, friends. In previous two videos, we are studying our third lesson of environmental studies, and that is animal shelters. In first video, we have seen that what is the importance of shelter for humankind and also for other animals. हमने जो शेल्टर है वह हमारे लिए और हमारी तरह बाकी के जो एनिमल है उनके लिए किस तरह से शेल्टर उपयुक्त है इसके बारे में देखा था. इन सेकेंड वीडियो वी हैव सीन दैट एनिमल्स हु बिल्ड शेल्टर फॉर देमसेल्व्स. ऐसे कुछ एनिमल्स हमने देखे थे सेकेंड वीडियो में कि जो अपना घर रहने की जगह खुद बनाते हैं. इन दिस वी हैव सीन अबाउट वीवर बर्ड. आप यहाँ पर पिक्चर में सर्कल में देख सकते हो वीवर बर्ड. वीवर बर्ड क्या करता है? इट चूज थॉर्नी ट्री नियर वाटर. पानी के पास सोने वाला कांटों का पेड़ वह अपना घर बनाने के लिए यूज़ करता है, चूज़ करता है. उसके बाद टेलर बर्ड के बारे में भी हमने देखा था जो कि स्पैरो से भी छोटा रहता है और दो पत्तों को जोड़ के फाइन टेंड्रिल से सी के अपना नेस्ट बनाता है. इसके अलावा कुछ इंसेक्ट होते हैं जो अपना घर बनाते हैं. फॉर एग्जांपल हनी बी का एग्जांपल हमने देखा था, हनी कॉम्ब बनाती है वो. ओके. उसके बाद हमने रैट के बारे में भी देखा था जो बुरो बनाता है ज़मीन के अंदर. नाउ टुडे in this video we are going to see remaining part of this lesson, and that is animals that find ready shelters in the surroundings. हमने ऐसे एनिमल्स देखे हैं जो अपना घर खुद बनाते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं. लेकिन आज हमें देखना है कि ऐसे भी कुछ एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं जो कि अपना घर बनाने की कुछ प्रयास नहीं करते हैं नेचर में, एनवायरनमेंट में. जहाँ पर सेफ जगह उन्हें मिलती है वहाँ पर वो जाके रहने लगते हैं. अभी देखेंगे वो कौन से एनिमल्स है. सम एनिमल्स डू नॉट मेक एनी एफर्ट्स टू बिल्ड अ शेल्टर. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, एफर्ट्स मतलब कोशिश करना, प्रयास करना. वो अपना घर बनाने की, शेल्टर मीन्स निवारा, रहने की जगह, तो वह कोशिश नहीं करते. दे सिंपली लुक अराउंड फॉर सेफ प्लेस. सम डव्स एंड पिजन्स लिव इन फॉरेस्ट. सम लिव इन स्मॉल होलोज इन हाई क्लिप्स. उसमें सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है डव और पिजन्स का, मीन्स कबूतर. यहाँ पर आप देख सकते हो यह क्या करते हैं, अपना घर खुद नहीं बनाते. जहाँ पर उन्हें खुली जगह मिलती है, कुछ पिजन्स जो होते हैं फॉरेस्ट में, जंगल में रहते हैं, और कुछ पिजन्स कहाँ रहते हैं? सम लिव इन स्मॉल होलोज इन हाई क्लिप्स. बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है वहाँ पर जहाँ उनको रहने के लिए कॉर्नर मिलता है सेफ, जहाँ पर बारिश से वो बच सकते हैं, धूप से बच सकते हैं, ऐसी जगह पर वो रहने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो एक दीवार के पास पिजन्स बैठे हैं. सम लिव नियर अवर हाउसेस. कुछ हमारे घर के आसपास रहते हैं. दे फाइंड शेल्टर इन गैप्स इन वॉल्स. दो दीवारों के बीच में जो गैप होता है ऐसी जगह पर ये पिजन्स, कबूतर रहते हैं. टाइगर, लेपर्ड्स, हाइनास लिव इन केव्स. दीज आर वाइल्ड एनिमल्स. टाइगर मीन्स वाघ, लेपर्ड चीता, और हाइना मतलब एक तरस नाम का एक एनिमल, वाइल्ड एनिमल होता है. ये केव यानी गुफा में रहते हैं. यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो टाइगर एक जंगल की गुफा में बैठा है जो नेचुरली बनी हुई रहती है, खुद टाइगर उसे नहीं बनाता. ओके. सम टाइप ऑफ बैट्स लिव इन टॉल ट्रीज बट सम लिव इन डार्क कावर्स इन माउंटेन्स. बैट आपने देखी है, आपने सुना होगा, यहाँ पर बैट का पिक्चर है. बैट मीन्स वटवागुड़. एक ऐसा एनिमल है जिसे हम बर्ड नहीं कह सकते. फर्स्ट लेसन में हमने देखा था बैट इज एनिमल नॉट अ बर्ड, क्योंकि बैट को पंछियों की तरह एक तो पंख नहीं होते और बैट एग्स नहीं देते, वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है. ओके, इसलिए वो एनिमल्स है. वो कहाँ रहते हैं? टॉल ट्रीज, लिव इन टॉल ट्रीज, बड़े पेड़ों पर रहते हैं. बट सम लिव इन डार्क कावर्स इन माउंटेन्स. और कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो पहाड़ी होती, पहाड़ी इलाका, ऐसी जगह पर जो दरिया होती है, ऐसे अंधेरी जगह पर वो रहते हैं. और दे लुक फॉर शेल्टर इन ओल्ड डिजास्टर टम्बल डाउन बिल्डिंग्स. और जो पुराने बिल्डिंग्स है जहाँ पर आज कोई भी नहीं रहता, वैसे ही खाली पड़े हैं, ऐसे पुराने बिल्डिंग में, गुफाओं में ये बैट्स अपना घर बनाते हैं, घर ढूंढते हैं और वहाँ पर जाके रहते हैं. डू यू नो, आपको पता है क्या
इट इज़ बिलीव दैट अ कोबरा लिव्स इन एन एंट हिल। आपको पता है नाग पंचमी के दिन आप नाग देवता की पूजा करने के लिए कहाँ पर जाते हैं? एंट हिल के पास। ये एंट हिल जिसको हम मराठी में वारुड़ कहते हैं। ओके, हमारा ऐसा मानना होता है कि इसमें सांप रहता है, लेकिन ये सही नहीं, बट दैट इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। तो सही क्या है? एंट हिल्स आर बिल्ड बाय एंट्स नॉट बाय अ कोबरा। द कोबरा लिव इन होल्स। अंडरस्टैंड? एंट हिल किसकी रहने की जगह है? एंट्स की। एंट हिल मतलब वारुड़, एंट की रहने की जगह है। तो कोबरा कहाँ रहता है फिर? द कोबरा लिव इन होल्स। जमीन के अंदर जो चूहे ने बनाए वाले होल्स रहते हैं, उस होल्स में कोबरा जाके रहता है। और वो होल्स भी कोबरा खुद नहीं बनाता, स्नेक खुद नहीं बनाता, रेडी जगह पर जाके वो रहता है, सेफ जगह ढूंढता है। नाउ गो ऑन पेज नंबर 18, नेक्स्ट पेज। शेल्टर्स फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स। अब तक हमने देखा वाइल्ड एनिमल्स जो कि जंगल में खुले में रहते हैं, जिनके लिए खुद घर नहीं बनाते, रेडी जगह पर जाके रहते। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते जो पालतू जानवर जिसे हम कहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स, हम उनको अपने घर पे हमारे फ़ायदे के लिए, प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं। अभी वो कौन से हैं? When people keep animals, they build shelter for them. जब हम कोई एनिमल पालते हैं, हमारे घर पे रखते हैं, उस वक्त उनको रहने की व्यवस्था हमें करके देनी पड़ती है। द शेल्टर built for hens is called a chicken coop और hen house। जो हेन के लिए शेल्टर बनाया जाता है, रहने की जगह बनाई जाती है, उसे चिकन कूप नहीं तो हेन हाउस कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो हेन उनके बच्चों चिकन के साथ है। ओके, अ काउ शेड इज बिल्ड फॉर काउज। काउ शेड जिसको हम गोठा कहते हैं मराठी में, है ना। तो काउ शेड में काउ रहती है। काउ ये घर खुद बनाती है क्या? नो, उसको जो पालते हैं वह लोग उसे घर बना के देते हैं, उसमें वो उनकी रहने की व्यवस्था होती है बाद में। ओके, द शेल्टर मेड फॉर अ हॉर्स इज कॉल्ड स्टेबल। जिस घर में, जिस शेल्टर में हॉर्स को रखा जाता है उसे कहते हैं स्टेबल। स्टेबल मतलब घोड़ों का तबेला। अंडरस्टैंड? इस लेसन में हमने क्या देखा? कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो अपना घर खुद बनाते हैं, कुछ एनिमल्स रेडी जगह पर जाके रहते हैं, तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जिनको हमें घर बना के देना पड़ता है। ओके, व्हाट वी हैव लर्नड, हम क्या सीखे इस लेसन से? एनिमल्स नीड अ शेल्टर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड, विंड, सन एंड रेन। हर एक एनिमल को अपना बचाव किससे? ठंड से, तेज हवा से, सूरज की धूप से और बारिश से होने के लिए शेल्टर की ज़रूरत होती है। हर एक के शेल्टर का नाम अलग है। जैसे हमने देखा हेन के हाउस को हेन हाउस नहीं तो चिकन कूप बोलते हैं, हॉर्स के हाउस को स्टेबल कहा जाता है, और काऊ बफेलो जिसमें हम रखते हैं, बांधते हैं, उसको काऊ शेड कहा जाता है। ओके, सम एनिमल्स बिल्ड देयर ओन शेल्टर्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपना घर खुद बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीवर बर्ड, टेलर बर्ड, हनी बी एंड रैट्स। दिस एनिमल मेक देयर ओन शेल्टर्स। सम एनिमल्स लुक फॉर रेडी शेल्टर इन देयर सराउंडिंग्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो अपना घर खुद नहीं बनाते, एनवायरनमेंट में, आस पड़ोस में जहाँ पर भी सेफ जगह उन्हें मिलती है, ऐसे जगह पर जाके वो रहने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, लेपर्ड, हाइनास, डव्स, पिजन्स, cobra means snake. These animals search ready shelter in the surrounding, and we build shelters for the animals we keep. जिन एनिमल्स को हम पालते हैं, अपने घर में रखते हैं, उन एनिमल्स को हमें उनका शेल्टर बना के देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल वी मेक चिकन कूप फॉर हेन्स, वी मेक काउ शेड फॉर काउज एंड स्टेबल फॉर हॉर्सेस। ओके, in this video we have completed our third lesson, animal shelter. In next video we will see question answer related to this lesson from workbook. Okay, thank you.